हेलो बच्चों, ये है क्लास नंबर 8 अध्याय 1 वास्तविक संख्या। आज हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं सबसे पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं। बच्चों कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन है 250 के अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग ज्ञात कीजिए। तब लिखा है कि 250 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये 250 है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। अभाज्य गुणनखंड के बाद बताऊंगा घातांकों का योग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पे लिख लेता हूं। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 250 को क्या करेंगे हम लोग, ये 250 के उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। ये देखिए, ये लिख लिया। अब खुद देख रहे घातांक क्या होता है। यहां पे देखिए 5 कितनी बार, 3 बार ना, तो 5 की घात 3। तो यही होता है घात। यहां पे घात कितना, कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसी घात को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो लिखा ना कि 250 के अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग, क्या लिखा है यहाँ पे, घातांकों का योग। तो घातांक यहाँ पे 1 है और 3 है, इसी को ऐड कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ के लिख देता हूं मैं। ये देखिए घातांकों का योग 1 + 3 4, तो यही हो गया आंसर, बस हो गया। ठीक है, एक इसी टाइप से है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है ना। देखिए उसको भी पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है दिया है कि यदि 2520 बराबर में है 2 की घात a गुणा में 3 की घात b गुणा में 5 की घात c गुणा में 7 की घात d, तो a + b - 2c - 3d का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने में अलग सा लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। हम लोग करेंगे क्या, जैसे 2520 है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। फिर दोनों साइड, जैसे ये RHS का पार्ट रहेगा, ये LHS का पार्ट रहेगा, दोनों साइड के नंबर के घात को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर ABCD का मान निकाल के इसमें डाल देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, आपको पक्का 100% बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेता हूं। ये रहा, ये देखो बच्चों कि यहां पे हमने 2520 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अब 2520 को मैं क्या करूंगा, उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने जा रहा हूं। तो पहले देखिए यहां पे जो नंबर दे रखा है उसको लिख लेता हूं। यहां पे देखिए ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो उसको पहले यहां पे लिख लीजिए। और ये जो 225 है ना, इसको क्या करते हैं, ये उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेता हूं। LHS में क्या करिए, इसको इसके रूप में, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहां पे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पे 2 कितनी बार आया, 3 बार ना, तो 2 की घात 3, 3 आया 2 बार, 2 की घात 2, 5 और 7 एक बार आया, उसके घात लिख लीजिए। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1, इधर जो है RHS में वो सारा लिख लीजिए। अब कंपेयर करिए 2 का 2 के साथ, कंपेयर करना हमें, ये जो 2 है ना, ये 2 का 2 के साथ कंपेयर करिए। तो यहाँ पे a का वैल्यू, a का मान कितना हो जाएगा, 3। वैसे 3 और 3 को दोनों साइड कंपेयर करें तो b का मान हो गया 2, वैसे c का मान हो गया 1 और d का मान हो गया 1। तब ABCD का वैल्यू आपको पता चल गया। दोनों साइड कंपेयर किया हम लोगों ने, तुलना किया हम लोगों ने दोनों साइड, 2 का 2 के साथ, तो a बराबर 3, 3 का 3 के साथ, तो b बराबर 2। उसके घात को कंपेयर करिए, तो ABCD आ गया। तो मैं उस ABCD का मान इस साइड में लिख लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस दोनों साइड कंपेयर करने से a का मान आ गया 3। ठीक है, b का मान आ गया, देखिए b का वैल्यू कितना है, b का मान कितना है, 2। वैसे हमने c और d का निकाल लिया, तो ABCD पता चल गया। अब क्या करना है, ये जो है ना, इसको लिख के इसमें ABCD का मान रख दीजिए और सॉल्व करिए, जो आएगा वही आंसर हो गया। तो मैं क्या करता, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे, मतलब इस
जो बहुपद कह लीजिए, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिसकी वैल्यू हमें, जिसका मान हमें निकालना है उसको मैं यहाँ पे लिख के और ABCD का वैल्यू डाल देता हूँ। ये देखिए, ये जो दे रखा है वो यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें ABCD जो भी है, ए के बदले कितना डालेंगे 3, B की जगह पे 2, C की जगह पे 1 और D की जगह पे 1, वो मान में यहाँ पे मतलब लिख के फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए ABCD का वैल्यू डाल दिया, A के बदले 3, B के बदले 2, सारा वैल्यू देखिए यहां से डाले। ठीक है, ये 2 गुणा में C, तो 2 गुणा में C का जो मान है वो डाल दीजिए, 3 गुणा में D, तो 3 गुणा में 1 हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए। ये देखिए 3 + 2 5, यहाँ पे 3 प्लस, इस दोनों को हमने प्लस कर लिया, 5 आ गया। माइनस का 2 गुणा में 1 2 हुआ, फिर माइनस का 3 गुणा में 1 3 हो गया। अब इस दोनों का साइन क्या है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, दोनों का साइन सेम हो तो हमें क्या करना है, उसको प्लस कर लेना है। तो इस दोनों को एक साथ प्लस कर लीजिए, -2 और -3 कितना होगा, -5। ये देखिए मान डालने के बाद आपको पता ही क्या क्या हुआ, यहाँ पे सबका मान मतलब ABCD का वैल्यू डाल के 3 + 2 5 हो गया। इस दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिख लिया, 2 गुणा 1 मीन्स 2 हो गया, 3 गुणा 1 मीन्स 3 हो गया। जो ऋणात्मक संख्या है, मतलब समान साइन, समान चिन्ह वाले संख्या को एक साथ प्लस करिए। -2 और -3, ये कितना हो गया, -5। 1 5 तो है ही, तब कितना आ गया, 5 - 5 0। तो यही आंसर हो गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत आसान है ना। इस क्वेश्चन के अगर फिर से आप अगर समझ में नहीं आया, हमें लगता है कि आ ही गया होगा पक्का, अगर समझ में नहीं आया तो इसको फिर से, इसको लास्ट वाले क्वेश्चन को फिर से एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, वो मैं लिख देता हूं, वो आपके लिए है, आप खुद से करोगे, आप खुद से करिए। इसको समझ के, इस क्वेश्चन को समझ के, जो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं उस क्वेश्चन को आपको खुद समझ के करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये रहा बच्चों आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है, करिए, पक्का आप लोग 100% सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का गुणनखंड वृक्ष। तो जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। अब वृक्ष मीन्स एक ट्री के फॉर्म में दिखा देना है। अब बता दो कैसे करना है, एक क्वेश्चन करके, मतलब एक उदाहरण दे के आपको समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, उदाहरण है, गुणनखंड वृक्ष द्वारा 250 का अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, मतलब 250 का अभाज्य गुणनखंड करना है, किस विधि से, गुणनखंड वृक्ष विधि से। ठीक है, तो देखिए करते कैसे हैं, सेम वैसे ही करना है कि 250 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 250 को एक बॉक्स में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या करना है, जिसका अभाज्य गुणनखंड करना है गुणनखंड वृक्ष द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे, 200 जो भी नंबर है उस नंबर को एक, जैसे ये है, आयताकार बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए। उसके बाद 2 ऐसे डंडे लगा दीजिए, एक ऐसे और एक ऐसे, यहां पे भी एक बॉक्स, यहां पे भी एक बॉक्स। तो यहां पे चलिए 250 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 2 के टेबल में कितनी बार आता है ये, तो यहां पे 2, इसको फिर बॉक्स में भरिए। तो 250 जो है 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, ये 125, मतलब भाग करके देख लीजिए आप, है ना। जब भाग करेंगे ना, क्या करिए कि 250 को 2 से भाग करिए, जो आंसर आएगा उसको यहां पे लिख लीजिए। फिर से ये तो अभाज्य गुणनखंड है ना, इसमें अभी भी भाग लग सकता है, फिर यहां पे वैसे ही 2 डंडे लगाइए, एक ऐसे और एक ऐसे। फिर यहां पे देखिए ये कौन से टेबल में आता है, 125, तो ये 5 के टेबल में आता है। तो 5 को, मतलब 5 से क्या करिए, 125 को भाग करिए, तो ये क्या आएगा, कितने टाइम्स आएगा, 25 टाइम्स में। फिर ये अभाज्य संख्या मिल गया हमें। अब ये क्या करें, फिर से यहां पे 2 डंडे लगाइए। अब ये 25 जो है किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है।
तो यहाँ पे 5, 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में आएगा? 5 बार में आता है, तो यहाँ पे भी 5 लिख लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला जो नंबर है, जैसे 2 है, 5 है, ये 5 है और ये 5 है, सब ये अभाज्य संख्या हो गया, तो हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं ट्री मेथड। अब उसके बाद क्या करना है आपको, 250 को कैसे लिखेंगे हम लोग, ये जो इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा में 5 की घात 3, 2 गुणा में 5 की घात 3, ठीक है। तो बस हो गया। ये जो अभाज्य गुणनखंड हमने किया कौन से मेथड से, गुणनखंड मतलब गुणनखंड वृक्ष द्वारा किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ये अभाज्य गुणनखंड वृक्ष विधि से करेंगे। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से, है ना, आंसर हो गया यहीं तक, है ना, कुछ मतलब कॉन्सेप्ट टाइप नोटिस करने वाली बात है। इस दोनों को गुणा करने से, देखिए इस दोनों को अगर आप गुणा करते ना, इसको और इसको, तो ऊपर वाला नंबर मिलेगा आपको। 2 गुणा में 125 ये मिलेगा, फिर इस दोनों को गुणा करने से इसके ऊपर वाला, इस दोनों को गुणा करने से इसके ऊपर, मतलब इस दोनों को जब गुणा करेंगे तो इसके ऊपर वाला संख्या मिलता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होगा जिसमें हमें XYZ ABC ऐसे करके देगा, वो मान निकालना होता है। तो उस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, जिसमें कुछ जो ये जो टर्म्स है ना वो मिसिंग रहेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस दोनों को गुणा करने से ऊपर वाला मिला, कहीं पे भी अगर इस दोनों को गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमें, इस दोनों को गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, इस दोनों को गुणा करने से ये मिलेगा, ठीक है। तो वैसे हम लोग क्या करें, बस ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि इसी को मैं यूज करके उस क्वेश्चन में ABCD का वैल्यू निकालूंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है ना, जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बताया उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं पहले लिख लेता हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमने लिख लिया। नीचे दिए गए गुणनखंड वृक्ष में अज्ञात संख्याओं A, B और C के मान ज्ञात कीजिए। तो सेम देखिए ऐसी है ना, यहां पे दे रखा है, लेकिन यहां पे क्या देखिए मिसिंग, यहां पे A, यहां पे B, यहां पे C, तो इसका पता लगाना है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, अभी आपको मैंने दिखाया कि इस दोनों को गुणा करने से ऊपर वाला संख्या मिलता है, तो वैसे यहां पे भी क्या होगा, इस दोनों को गुणा करने से ये मिलेगा, है ना। उसके बाद हम लोग मतलब A का मान निकाल लेंगे। तो देखिए करते मतलब कैसे करते इसको, तो हल में यहाँ पे प्लेस है तो यहीं पे कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 गुणा में A क्या लिखना है, 330। तो जब A हम लोग निकालेंगे तो गुणा जो है किसमें, मतलब उधर जा, अगर इस गुणा वाले मतलब टर्म को उधर भेजेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये भाग में, मतलब A बराबर हो जाएगा कितना, ये देखिए A बराबर हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई यानी कि भागा 2। गुणा किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाग में। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए भाग करके। तो देखिए जब हमने 330 को 2 से भाग किया तो कितना आया, 165। इसको काटना है काट दीजिए, भागना मतलब भाग करना है भाग कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। तो A का मान कितना आ गया, 165। वैसे ही अब मैं क्या करूंगा, B और 33, B गुणा में 33 बराबर कितना हो जाएगा, A, ठीक है। तो उसको भी लिख लेता हूं मैं। वैसे ही ये देखिए B गुणा में 33, हमेशा याद रखें इस दोनों को गुणा करने से ऊपर वाले मिलते हैं। वैसे इस दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये ऊपर वाला यानी कि A मिलेगा। अब यहां पे क्या करना, A का मान तो हमें पता है ना, कितना A का मान 165। तो A का मान आप यहां पे डाल दीजिए, A के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, 165। ये आ गया B गुणा में 33 बराबर 165, मतलब A का मान हमने डाल दिया। तब B बराबर में कितना हो जाएगा, 165 डिवाइडेड यानी कि 165 भागा 33। ये आ गया B बराबर में 165 भागा 33। फिर क्या करिए, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, या कैंसिल करना हो काटना हो काट दीजिए, या फिर भाग कर लीजिए। तो भाग करने के बाद या काटने के बाद कितना आंसर है, 5। तो B बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। वैसे अब तीसरा वैल्यू है ना, तीसरा वैल्यू आप लोग खुद करेंगे, है ना। जैसे हमने A वाला पोर्शन किया, जैसे हमने B वाला पोर्शन किया, ये जो थर्ड वाला आप लोग खुद करोगे, ठीक है। पता ही आपको 3 गुणा में C बराबर कितना होगा,
33, ठीक है। तो उसके और फिर ऐसे ही सी का मानक निकाल लेना। तो थर्ड वैल्यू आपको खुद करना है, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन में आपको अभ्यास के लिए दे देता हूं, वो आप लोग अच्छे से करिएगा, इस दोनों उदाहरण को समझ के, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आपके अभ्यास के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस डाले यहाँ पे, जैसे गुणनखंड वृक्ष द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, है ना। जैसे वो पहले हमने बताया कि वो वृक्ष कैसे बनाना है, इसका गुणनखंड वृक्ष, उसके आधार पे उस एग्जाम्पल को देख के ये सारा करिएगा। और हमने पिछले मतलब उदाहरण दिखाया जहां पे जो अननोन कैसे निकालना है, दिस गुणा में दिस बराबर दिस, वैसे कहीं पे भी दिस गुणा में दिस, मतलब इस दोनों को आप गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसमें ए बी सी डी एक्स वाई का मान निकालिए, और यहाँ पे जो अननोन है इसका मान निकालिए। मैंने यहाँ पे ये आंसर लिख दिया, इसको आप मैच कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और भी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए बाय।